नमस्कार, मैं हूं रश्मि ग्रहण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें उनका साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। पहले दिल्ली की सत्ता गई, खुद अपनी सीट भी गंवा बैठे और अब शीश महल कांड भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें कि शीश महल कांड में अरविंद केजरीवाल कानूनी पचड़े में फंसते दिख रहे हैं। उनके खिलाफ जांच बैठ गई है। जी हां, सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीएम रहते अरविंद केजरीवाल के आवास 6 फ्लैग स्टाफ बंगले के रेनोवेशन यानी कि नवीनीकरण मामले में जांच का आदेश दिया है। आदेश 13 फरवरी को जारी किया गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि सीपीडब्ल्यूडी ने इस पर रिपोर्ट पेश की थी। अब सवाल ये है कि आखिर किसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की धुकधुकी बढ़ रही है। दरअसल जिस शख्स की वजह से अरविंद केजरीवाल की कथित शीश महल पर जांच बैठी है, उसका कनेक्शन भाजपा से है। जी हां, शीश महल को लेकर विजेंद्र गुप्ता ने ही शिकायत दी थी। दिल्ली विधानसभा में भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने 14 अक्टूबर 2024 को अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के संदर्भ में शिकायत दायर की थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने विभिन्न सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल करते हुए फ्लोर एरिया रेशियो और ग्राउंड कवरेज नियमों का उल्लंघन किया है। विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के मुताबिक राजपुर रोड स्थित प्लॉट नंबर 45 और 47 जो पहले वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए टाइप 5 फ्लैट्स के रूप में उपयोग किए जा रहे थे और फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित 2 बंगले 8A और 8B को तोड़ा गया, उन्हें एक नए आवास में मिला दिया गया। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि इस निर्माण में फ्लोर एरिया रेशियो और ग्राउंड कवरेज नियमों का उल्लंघन भी किया गया है। इन बदलावों के लिए उचित लेआउट प्लान की मंजूरी भी नहीं दी गई है। विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट को 5 दिसंबर 2024 को केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत की गई। इस सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट के शिकायत में उठाए गए बिंदुओं का विश्लेषण किया गया है, फिर संबंधित निर्माणों कार्यों के उल्लंघन पर विचार किया गया है। इसके बाद सीवीसी ने 13 फरवरी 2025 को इस रिपोर्ट की जांच के बाद सीपीडब्ल्यूडी के सीवीओ से मामले की विस्तृत जांच करने के लिए कहा है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी उचित कार्रवाई करें। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण को लेकर पहले भी विवाद उठ चुके हैं। भाजपा ने दिल्ली में 6 फ्लैग स्टाफ बंगले को शीश महल कहा है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकारी आवास है जहां 2015 से 2024 तक अरविंद केजरीवाल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए आवास के नवीनीकरण में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की हार की कई वजहों में से एक वजह शीश महल भी है। अब सीपीडब्ल्यूडी को ये भी जांच करनी है कि क्या इस आलीशान महल जिसे शीश महल कहा जा रहा है, इसके निर्माण में नियमों की अनदेखी तो नहीं की गई थी। इस बंगले का नवीनीकरण 40,000 वर्ग गज में किया गया है और आरोप है कि इस निर्माण के दौरान कई नियमों का उल्लंघन भी किया है। ये जांच खास तौर पर इस बात को लेकर की जाएगी कि क्या फ्लैग स्टाफ बंगले के नवीनीकरण के लिए निर्धारित भवन निर्माण नियमों को तोड़ा गया था ताकि ये आलीशान महल बनाया जा सके। इस दौरान इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या सार्वजनिक धन का सही तरीके से उपयोग हुआ है, क्या इस निर्माण में कोई वित्तीय अनियमितता पाई गई है। सीवीसी की जांच से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए कानूनी संकट और बढ़ सकता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सीवीसी की जांच में क्या निर्देश सामने आते हैं और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले गुरुवार की रात संदीप कुमार नाम के युवक ने आत्महत्या कर ली। मौत से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने अपनी पत्नी नीलम और कुछ रिश्तेदारों को जिम्मेदार ठहराया। वीडियो में संदीप कह रहे हैं कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपनी बीवी बच्चों का दिल नहीं जीत सका। अब जा रहा हूं, तुम खुश रहना। 36 वर्षीय संदीप कुमार का शव देर रात फंदे से लटका मिला। पुलिस को उसके मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया सुसाइड वीडियो मिला है। संदीप की शादी 15 साल पहले नीलम से हुई थी और उनके 2 बेटियां किट्टू और अन्नी हैं। संदीप एक स्कूल वैन चलाने के साथ साथ समोसे का ठेला भी लगाता था। परिजनों का आरोप है कि उसकी पत्नी नीलम किसी जतिन नाम के लड़के के साथ बात करती थी। जब संदीप ने पत्नी के फोन में उसकी चैटिंग देखी तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। परिजनों का कहना है कि संदीप को उसके ससुराल वालों ने मिलने के लिए बुलाया था। वहां से लौटने के कुछ घंटे बाद ही उसने आत्महत्या कर ली। संदीप की मौत के बाद उसके परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सुसाइड वीडियो और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।